सरकार आम जनता को लाख सुविधाएं देने का दावा करे, लेकिन समय समय पर उन दावों की पोल खुलती रहती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला गिरिडीह के देवरी प्रखंड के आदिवासी बहुल पंचायत के मदनाडी गांव में। इस गांव तक पक्की सड़क नहीं होने की वजह से आदिवासी महिला बसंती हेम्ब्रम को ग्रामीण और परिजन एक खाट में लटाकर 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक ले गए। नदी नाले को पार करते हुए उसे एम्बुलेंस तक ले जाया गया। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम जरा वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए आप। ये खाट पर एक गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 3 किलोमीटर का रास्ता, जो कच्ची सड़क, ऐसे नाले और पथरीले रास्ते हैं जहां सड़क नहीं है तो ऐसे में गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। और ये सब पार करने के बाद एम्बुलेंस नसीब होती है यहां के लोगों को और तब जाकर अस्पताल पहुंचा जा सकता है। तो ये तस्वीर बताती है कि जिस अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, जो वायदे किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और सिर्फ ये कोरे वायदे और कोरे दावे। कई बार ये भरोसा, आश्वासन की सड़क बनेगी और यहां के लोगों की स्थिति बदलेगी, लेकिन हालात क्या हैं ये आप समझ सकते हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि अगर एक वोट चाहिए तो हर एक गांव के हर एक शख्स तक, अंतिम पायदान तक जो शख्स बैठा है, अगर वो वोटर है तो वहां तक पहुंचना आसान होता है, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद फिर यहां कोई नजर नहीं आता और यहां की मुसीबतों से, यहां की दिक्कतों से फिर किसी का कोई वास्ता नहीं रहता। सिर्फ जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें ही इससे दो चार होना पड़ता है। उनकी जरूरत सिर्फ एक वोटर के तौर पर। और यही चीजें यहां नजर आ रही हैं। देखिए कैसे पूरा सरकारी सिस्टम, आप कहें कि स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो कैसे खाट पर नजर आ रहा है। एक स्त्री जो प्रसव पीड़ा से करा रही है, उसे 3 किलोमीटर दूर तक ऐसे खाट पर ले जाया जाता है सिर्फ एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए और उसके बाद उसे किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम के दावे कितने खोखले हैं। ये गिरिडीह का एक गांव जहां पर जनजाति समुदाय रहता है और वहां पर एक पक्की सड़क तक नहीं। उस गांव में पक्की छोड़िए, कच्ची सड़क भी ऐसी समतल नहीं जहां पर गाड़ियां जा सके। गाड़ियों से बीमार को या फिर इस तरह से गर्भवती को निकाला जा सके उस गांव से इलाज के लिए। सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े। श्रीकांत, कागजों पर बड़े दावे होते हैं, फाइलें बड़ी बड़ी बनती हैं ये बताने के लिए कि विकास कहां तक पहुंचाया जा रहा है, दावे बड़े बड़े, लेकिन जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट में जुड़े नाम हैं। इससे ज्यादा इन्हें ना तो कुछ एमिनिटीज मिलती हैं, ना फैसिलिटीज मिलती हैं, ना ही कोई सुविधाएं और ना ही कोई सहूलियतें। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से ये तस्वीर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। राज्य के गठन के 24 साल बाद भी अगर ये तस्वीर सामने आ रही है, सोशल मीडिया में या अन्य जगहों पर वायरल हो रही है, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एक इंसान को अदद जो बुनियादी जरूरत है उसके लिए उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, मशक्कत करनी पड़ रही हो और किस तरीके से उसके लिए आजादी ना आज आई है, ना आने वाले समय में कभी आएगी, क्योंकि उसके लिए सिस्टम जो है वो खाट पर लेटा हुआ है और खाट पर लेटा हुआ सिस्टम खुद बीमार होता है। देखिए जो हुक्मरान होते हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं, वो निश्चित तौर से उनकी जिम्मेवारी तो बनती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है जो ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं। शुरुआत पहले वहीं से होती है और गड़बड़ी भी पहले वहीं से होती है। तो निश्चित तौर से जो
सरकार की तो लापरवाही है ही, लेकिन जो पंचायत के लोग हों या जो नीचे स्तर के लोग हों, ना उन्होंने कभी प्रयास किया और ना इन्हें इनका अधिकार जानने का हक दिया गया। और आज भी ये सूरत और ये तस्वीर सामने आती है जो कि बड़ी शर्मनाक तस्वीर है, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर अपने आप को शर्मिंदा करने के बराबर है कि आखिर हम राज्य के 24 साल बीत जाने के बाद गठन के आज भी उस जगह पर खड़े हैं जहां पर कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर से एक योजना बनेगी, योजना तैयार होगी, निरीक्षण होगा, ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन आखिर जब तक लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, ऐसे में कई गांव ऐसे भी हैं आरती जो मेरे संज्ञान में है, जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, उनमें आज तक सड़क नहीं बन पाई है, और ये बड़ी विडंबना है। लेकिन बड़ी बात ये भी है श्रीकांत, बहुत छोटा ये सवाल, ये बहुत छोटी सी तस्वीर है। ऐसे कई इलाके हैं जहां से ऐसी तस्वीरें रोजाना आती हैं, लेकिन सवाल यही कि जब वोटर के तौर पर ये लिस्टेड हैं, जब यहां पर वोट मांगने लोग पहुंच सकते हैं, नेता पहुंच सकते हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच सकते हैं, फिर सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती इन तक? और नीति होनी चाहिए, जो निश्चित तौर से जो नीति और नियत कहीं ना कहीं गौण दिखती है। और फिर से चुनाव का साल आ रहा है, फिर से नेता पहुंचेंगे, फिर से वायदे होंगे, और फिर से जो है उन वायदों पर पलीता लगाने का काम करने में भी लोग जुट जाएंगे। और चलिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए श्रीकांत कि ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कम से कम उसके बाद वहां उस इलाके की तस्वीर तो बदले, ताकि दोबारा वहां से ये तस्वीरें ना आए, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।